हरियाणा में किसकी सरकार देखते हैं आप? मोदी की, बीजेपी की। बीजेपी के सामने तो किसी का मुकाबला ही नहीं है। मेरे गांव में कोई विपक्ष है ही नहीं। बच्चों को प्राथमिकता के आधार पर उनका बच्चों का सिलेक्शन करें। कांग्रेस और बदलाल परिवार में बदलाल परिवार के प्रति आस्था है, वो इसे भगवान मानते हैं। इसकी दुकान पे कोई काम कहता है, हर काम जाते होता है। किसको दोगे वोट? भव्य बिश्नोई को। सब क्यों भव्य भव्य क्यों कर रहे हैं? सब कांग्रेस वाले को भी तो मौका दे के देखना चाहिए ना। कांग्रेस की टीम में 60 रुपये मुआवजा है, बीजेपी सरकार में 12,000 रुपये, 15,000 रुपये मुआवजा है। सब इन्हीं की देन है, भगवान के देन से। अपना बीजेपी 100-150 वोटों से हार रही है। हुड्डा सरकार से जो पैसों के कारण लग रहे थे उससे मन ही भटक गया हमें। ये जो किसान विरोधी बताते हैं, फिर ये कौन लोग? किसान विरोधी जो किसान में टीम है नहीं। सुंदर प्रकाश जी को देखा है आपने? फोटो देखा, वैसे नहीं देखा पर्सनली। देखो आपने देखा नहीं देखा ही नहीं। नमस्कार, मेरा नाम है विकास और इस वक्त मैं आदमपुर विधानसभा हलके के गांव किशनगढ़ में मौजूद हूं। अब से कुछ देर में भव्य बिश्नोई यहां पर पहुंचेंगे और 2-3 दौरे वो इससे पहले इस गांव में कर चुके हैं, क्योंकि अब हर एक वोट के लिए तमाम पार्टियों के नेता भाग दौड़ कर रहे हैं। इसलिए आप मेरे चारों तरफ देख सकते हैं कि कितनी अच्छी खासी संख्या में किशनगढ़ गांव के जो मौजूद लोग हैं, जो समर्थक हैं, वो इकट्ठे हुए हैं और एक आवाज़ के साथ इन्होंने भव्य बिश्नोई का समर्थन किया है, समर्थन देने की बात कही है। और इनका दावा है कि पहले जो चुनाव हुए थे उसके बाद इनका जो वोट बैंक है वो इस बार इस चुनाव में बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है और हो सकता है कि इन गांवों से भव्य बिश्नोई जीत कर निकले। ये जितने भी मौजूद लोग हैं इन सबसे मैं आपकी बातचीत कराऊंगा। एक एक करके शुरुआत करते हैं। हाँ, नाम बताओ आपका? महेंद्र सिंह है जी। महेंद्र सिंह। महेंद्र, आप एक सरपंच यहाँ गाँव? हाँ। अच्छा, क्या बात हुआ है गाँव में? बढ़िया है जी। किसकी? भव्य की एक ही नंबर की है। अच्छा, कोई खास वजह? वो ये काम करवाए हैं विकास के काम करवाए। अच्छा, आपको लगता है भाई ये जो 1.5 साल का टाइम मिला इसमें भव्य ने काम किए हैं आदमपुर हल्के? ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। तो गांव में क्या इस बार रहने वाला है? गाँव में गौशाला में शेड है, 2 कमरे हैं और हैं। गाँव में गलियाँ हैं, ये बनवाई है। तो जीत जाएंगे आदमपुर से? बिल्कुल, पक्का 100%। आप सरपंच प्रतिनिधि, आपके परिवार से सरपंच हैं, आप बताइए कि क्योंकि आपके पास तो सारे समीकरण आंकड़े भी होंगे कि क्या कुछ दिया है, सच्चाई है कि भव्य ने काम करवाए, आपके गांव के भी कुछ हिस्से आया, कुछ पैसा? बिल्कुल जी, कुछ तो हिस्से आए, कम टाइम मिला है विधायक को, पहले सरकार में नहीं थे, ये 1.5 साल से आए हैं। तो गौशाला में शेड बनवाया है और 2 ऑफिस बनवाए हैं गौशाला में, 1-2 गलियों का निर्माण करवाया है। एक हमारे फिरनी है जो सदलपुर रोड से रेलवे फाटक तक आती है, उसका टेंडर हो रहा है, लगभग 85 लाख रुपए का काम है। और लोगों के खाड़ भी बनवाए हैं 15-20 लाख रुपए के। टाइम कम होने की वजह से थोड़े बहुत काम है, कोई स्कूल की सड़क है और है, वो रुक रहे हैं, लेकिन वो प्रोसेस में है और काम करने लग रहे हैं। ऐसी तो बात नहीं है। आपको ये मतलब आपको नज़र आ गई है, विपक्ष को क्यों नहीं नज़र आते? जब मैंने भी 2-4 रिपोर्ट्स ऐसी दिखाई है कि काम तो हुए हैं पिछले 15 महीने में, तो लोगों ने कहा कि एक पैसा नहीं लगा है। उनको क्यों समझ में नहीं आती, या फिर ये वो राजनीति कर रहे हैं इसके ऊपर? वो तो देखो जी, विपक्ष का तो काम है राजनीति करना, वो तो राजनीति करेंगे ही। JGM स्कीम है जिसमें सभी गाँव में पीने के पानी के लिए वो DI पाइपें दब रही है। काम तो हो रहे हैं लेकिन थोड़ा टाइम तो लगेगा। ठीक है, तो लगता है इस बार भव्य बिश्नोई जीत जाएंगे? हाँ, अच्छे मार्जिन से जीत जाएंगे। अच्छे मार्जिन से? हाँ जी। उपचुनाव से भी अच्छा मार्जिन? हाँ, होना चाहिए। ठीक है। राम राम भाई साहब। भाई, नाम बताओ आपका? प्रदीप यादव भाई। प्रदीप यादव। तो यादव साहब, कड़ुम्बे के आस पड़ोस के यादव किसके साथ हैं? यादव तो 100% इनके साथ हैं, बीजेपी के साथ। और मेरे गांव में 36 बिरादरी है, सब की सब इसके साथ है। मेरे यहाँ कम से कम यहाँ 500 आदमी आ रहे हैं अभी मौके पे प्रोग्राम में। यहाँ किसी से जाके बोल, हर बिरादरी का, यहाँ नाई, दिल्ली, धोबी, हर आदमी, जाट, जो भी टोटली यहाँ आ रहे हैं। एक तरफा माहौल है मेरे गाँव में। मेरे गाँव में 600 वोटों से जीतेगा, एक तरफा 600 वोटों से जीतेगा मेरे गाँव से। अच्छा, हाँ, ऐसा क्यों? ऐसा एक तरफा माहौल है, काम किए हैं। कोई भी बंदा जाके इसकी दुकान पे कोई काम कहता है, हर काम जाते होता है। मतलब सत्ता में आए हैं पिछले 1.5 साल 2 साल पहले, तो उसका फायदा मिला है? बहुत ज़्यादा फायदा। और बताओ, अभी फ़ोन करो, अभी उठाया, काम होगा आपका। अच्छा, हाँ, बड़ी बात बोल रहे हैं आप तो। बहुत, मेरे तो रोज संपर्क है। और बताओ,
नहीं आपके संपर्क है तो फिर विपक्ष वालों को, और बताओ, कांग्रेस उम्मीदवारों को नहीं दिखता फिर मेरे गांव में कोई विपक्ष है ही नहीं। और बताओ, वो बाहर से लाके बिठा देते हैं, वो विपक्ष है। ये प्रोग्राम तो करके गए ना वो। किसी के यहाँ एक ही बताओ, आप नाम लेके बताओ भी इसके गांव में प्रोग्राम हो, कांग्रेस का प्रोग्राम हुआ है। नहीं गांव के बीच में तो आए थे। गांव के बीच में तो हर एक आ सकता है, मैं भी जा सकता हूँ, आप भी जा सकते हो, कोई मना नहीं है वहाँ। ठीक है, गाँव के बीच में आएगा तो गाँव सारा स्वागत करता है मेरा गाँव। ठीक है, आप वोट कांग्रेस को नहीं मिलेगा, एक भी नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्लियर जीत है। क्लियर जीत है, तो बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप। बहुत देख लेना आप। 8 तारीख को। और बताओ। चलो 8 को देखेंगे। राम राम भाई साहब, बताओ क्या हुआ तो गाँव में? गांव में बढ़िया चल रहा है सर। एक तो हम देख रहे हैं बीजेपी सरकार के अंदर ना जो काम हुए हैं वो आज तक के कोई सरकार नहीं कर पाई है। बीजेपी ने एक ऐसा काम किया है सरकार ने कि जो नौकरी की बात कर लो, नौकरी मेरिट के आधार पर बच्चे लगने लग रहे हैं। कहीं कोई मतलब खर्ची पर्ची, कहीं कोई 1% भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और गांव में बच्चे भी लगे हैं। आपके लगे? हाँ, मेरे घर से मेरा भतीजा लगा है। कितने पैसे दिए थे? कोई पैसा नहीं दिया, 1 पैसा भी नहीं दिया, और बिल्कुल मेरिट के आधार पर लगा है। बहुत अच्छी बात है। चलिए अच्छा ये बताइए, कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि 70 सीटों से ऊपर सीटें आएंगी, हमारी सरकार बनेगी। आपको लगता है हरियाणा में कांग्रेस बीजेपी कौन आ सकता है? कांग्रेस से बीजेपी के मुकाबला तो बीजेपी के सामने तो किसी का मुकाबला ही नहीं है। बीजेपी सरकार के सामने मैं किसी का मुकाबला नहीं कह सकता। एक तरफी सरकार बनेगी बीजेपी की, पूर्ण बहुमत से। पूर्ण बहुमत से। ठीक है। हाँ राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुलदीप यादव। क्या काम करते हैं आप? ड्रिप इरिगेशन का और बागवानी का काम करता हूँ। जागरूक किसान है मतलब? अवार्ड भी मिल चुके हैं और प्रगतिशील किसान हैं। पीछे राज्यपाल जी गुजरात से आए हुए थे, उन्होंने भी सम्मानित किया था। कौन सी सरकार में? बीजेपी सरकार में। पहले कब से कर रहे हो ये? मैं 2007 से काम कर रहा हूँ। 7 से कर रहे हैं। 7 साल कांग्रेस का राज भी रहा, उसमें भी सम्मान कितने मिले आपको? उसमें एक मिला था ब्लॉक क्षेत्र का। उसके बाद में मेरे को अभी बीजेपी सरकार में हरियाणा सरकार से और स्टेट अपना नेशनल लेवल से भी मेरे को पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। ठीक है, चलिए चुनाव की बात करते हैं। गांव में क्या हुआ तो आपके जो किशनगढ़, क्योंकि किशनगढ़ और खारापुर वाला एक बीच में सड़क, एक रोड का फर्क है, उस साइड खारापुर वाला, इस साइड किशनगढ़, क्या है हवा तो आपके? हवा यही कि हमारे गाँव में अच्छे मार्जिन से बीजेपी सरकार जीत रही है। बीजेपी ने अच्छे काम किए हैं, बच्चों को प्राथमिकता के आधार पर उनका बच्चों का सिलेक्शन करा है। जैसे ग्रुप डी की है, सी की है, दे रहे हैं। तो आज 10 सालों में बच्चे जो पढ़ाई का काम है ना वो शुरू कर चुके हैं। पहले क्या होता था कांग्रेस सरकार के अंदर भी बुढ़ापे मतलब उसमें वो करते थे कि भी पहले सिफारिश चाहिए साथ में और साथ में पैसा चाहिए। तो इस टाइप से इस खट्टर सरकार थी उस टाइम में, और नायब सिंह सैनी ने तो धमाका ही बोल रखा है कि आगे तीसरी बार सरकार बीजेपी सरकार हरियाणा में आएगी। अच्छा, पूर्ण बहुमत से आएगी, कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की। कांग्रेस दावा कर रही है 70+ सीटों का। वो जी टाइम बताएगा, 8 तारीख को बता पाएंगे आपको। 8 तारीख को आपको बता पाएंगे किसकी सरकार बनेगी, क्या होगा, वो टाइम बताएगा जी। अब हर आदमी, आम आदमी पार्टी भी कह रही है हम सत्ता में आएंगे, तो जो से भी कोई भी आदमी चुनाव में लड़ा है तो वो जीत का तो अपना लेके ही चलेगा ना। अच्छा, कितने बच्चे आपके ये जो पिछला 10 साल का कार्यकाल रहा है इसमें बच्चे लगे हैं गाँव? मेरे गाँव में कम से कम भी 50 बच्चे ऐसे हैं जो प्राथमिकता आधार पर लगा सके हैं। मेरे घर में 2 बच्चे लगे हैं वहाँ। मतलब अगर एक परिवार से अगर 4 वोट भी हम जोड़ें तो कितने बढ़ गए? 50 के 200 वोट बढ़े। 200 वोट तो बढ़ गए ये मानिए चलो। बाकी प्राथमिकता के आधार पर जो इनका नौकरी का जो सिस्टम है बहुत ही अच्छा सिस्टम है इनका, और बच्चों को, हर बच्चों को नौकरी दे रही है। पहले चाहे किसी भी टाइम का पुराना टाइम देख लो, बच्चा पढ़ाई कर रहा था, उसके साथ साथ फिर सिफारिश की जरूरत पड़ रही थी, थोक के भाव लगता है तब तो। आज बच्चे को 3 बार नौकरी मिलती है। पहले बच्चा जैसे अभी टीजी में टीचर लगे थे, वो पहले एक बार उड़ीसा में गया, मेरे गाँव का, और मतलब वहाँ गया, उसके बाद में दिल्ली लग गया, और अभी मेरे गाँव में मतलब जो सिरसा के अंदर उसने अलग अलग टाइम से मतलब नौकरी कर करके छोड़ के आ रहा है बच्चा, और ज्वाइनिंग कर रहा है। कितने वोटों से जीत मानते हैं भवे की? वोटों की जीत हो जाएगी, बीजेपी सरकार की जीत होगी, ये नहीं कह सकता कि वो तो आइडिया तो 100-125 वोटों से तो जीते ही आपके गाँव? चलो मेरे गाँव से। बहुत अच्छी बात है। देखिए तो ये बताओ क्या हुआ तो है गाँव में? हुआ तो पुरानी है भाई, साल होगी। पुरानी किसकी थी? 56 साल साली आवा भाई गाँव में। हाँ, मतलब भव्य जीतेगा? भव्य जीतेगा आराम से, खुला। अच्छा, किस वजह से? भजन लाल जी के नाम पे या फिर कुछ काम भी करें? काम क्या, भजन लाल जी के नाम उछाल है। अच्छा, चलता ही रहेगा। बिल्कुल।
मैं बैठा इधर तो चल ही को वो वो आज काबरेल में कुछ पटवारी इकट्ठे हो रहे थे, बोले गिरदावरी तोड़ देंगे इस बार। यूं ही बहम है बांगे। कौन टूटा है? ना। ठीक। दिल्ली बहुत दूर है। दिल्ली दूर है। हाँ, आपके गांव की बात करता हूँ, किशनगढ़। किस तरह का मुकाबला है? कांग्रेस बीजेपी में मुकाबला है या कांग्रेस और भजनलाल परिवार में मुकाबला है? कांग्रेस और भजनलाल परिवार में मुकाबला है जी। ये जो वोट है, वोट बैंक है, वो भजनलाल परिवार का है। बिल्कुल 100% श्योर भजनलाल का वोट है। काम करवाए थे कुछ उन्होंने कि आज भी उनके गाँव में नौकरी लगाए हैं और है ये काम तो हुए हैं। ये 25 साल से जो 56 सालों से जब सीटें नहीं हार रहे हैं तो कोई ना कोई तो रीजन है इसके पीछे ना। ठीक है। अच्छा, अब इस बार कांग्रेस वाले कह रहे हैं इस बार तो पक्की गिरदावरी तोड़ देंगे, आपको क्या लगता है? ये तो 56 साल से ही होता आ रहा है जी। टूटी है क्या गिरदावरी? अच्छा, नहीं टूटेगी। नहीं टूटेगी। अच्छा, क्या कारण है, आप क्या कारण मानते हैं कि ये कैंडिडेट बाहर से हैं, बार बार बाहर से कैंडिडेट आते हैं, वो मुख्य कारण? मैं मेरी पूरी बात सुनो, वो मुख्य कारण है या फिर भजनलाल परिवार की पैठ इतनी ज़्यादा मजबूत है कि कोई सामने टिक ही नहीं पाता? देखो भजनलाल इस हल्के को अपना परिवार मानते हैं, ठीक है। जिसके घर में भी चले जाए कोई दिक्कत नहीं है। कोई रुस्सा मनाई ये तो घरों में चलती रहती है आपस में, ठीक है ना। जहाँ प्यार प्रेम होता है तो वहाँ रुस्सा मनाई भी होगी, मगर वोट वहीं डालेंगे। हाँ, जीत जाएगा भव्य? 100% लिख लो आप। लिख ले। हाँ, ठीक है जी। हाँ, नमस्कार अंकल जी। 56 साल से जो रियायत चलती आ रही है, बरकरार रहेगी या इस बार गिरदावरी टूट जाएगी? बिल्कुल बरकरार रहेगी जी। अच्छा, क्या वजह है बरकरार रहेगी? क्योंकि इस हल्के के लोगों के लिए भजनलाल परिवार के प्रति आस्था है। वो इसे भगवान मानते हैं और भगत कोई रूठा है भगवान से, तो इस हल्के के लोग जिताएंगे, आगे भी जिताते रहेंगे। आपको क्या लगता है कि जो उपचुनाव हुआ था उससे टाइट इलेक्शन तो शायद हो ही नहीं सकता? उसमें भी तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, तो इसमें तो पड़ना ही नहीं है। 100% जीतेगा। और हरियाणा में किसकी सरकार देखते हैं आप? हम तो बीजेपी सरकार बनाएंगे। वही चाहते हैं? ये तो वही चाहते हैं। क्या कारण है भाई आप बीजेपी चाहते हैं? तो जुड़े हुए हैं पार्टी से। नहीं, एक तो जुड़े हुए हैं, एक ये होता है कि काम अच्छे किए हैं भाई। हाँ, काम तो अच्छे किए हैं जी, जब तो लोग जुड़े हुए उनसे। ठीक है। हाँ जी। ठीक है, चलिए और साथियों से बात करते हैं। अच्छा, क्या माहौल है गाँव में? बहुत बढ़िया है जी। किसका है? भव्य का है, बीजेपी का है। हाँ, ये सब क्यों भव्य भव्य क्यों कर रहे हैं? सब कांग्रेस वाले को भी तो मौका दे के देखना चाहिए ना एक। ये हमारा युवा लड़का है, बढ़िया है। हमेशा से भजनलाल परिवार से तो हम शुरू से ही हैं, लेकिन इस लड़के ने भी बहुत बढ़िया काम किए हैं। तो आपको लगता है किशनगढ़ से बात बन जाए, जीत कर निकलेंगे? 100%। 100%। सारा गांव एक तरफ है। सारा गांव ही एक तरफ है। हाँ। नंबर 2 हमारा ये विक्रम सरपंच है, युवा, ये भी बहुत बढ़िया ईमानदार लड़का है। इसकी वजह से भी और ज़्यादा जुड़ाव हुआ है हमारा। ये बताइए, गांव में कुछ काम हुए नहीं हुए? ये तो बता ही सकते हैं भाई, गांव में कुछ काम हुए हैं नहीं हुए? सरपंच साहब विकास कार्य कर रहे हैं और बहुत अच्छे से कर रहे हैं। और सरपंच साहब जब विकास कार्य कर रहे हैं तो इनका जब प्रशासन से और सरकार से सहयोग होगा तभी विकास कार्य कर पाएंगे, वैसे तो नहीं कर पाएंगे। तो हम तो सरपंच साहब के अधीन हैं और बढ़िया कार्य कर रहे हैं जी, बहुत अच्छे विकास कार्य कर रहे हैं, सड़कें बनवा रहे हैं और सबसे मिल के काम कर रहे हैं। ठीक है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है भाई साहब। राम राम। राम राम। यही गांव है? हाँ, यही काम है। अच्छा, क्या बात है गांव में? तो ठीक है, देख नहीं किसकी? भव्य की। भव्य की। अच्छा, ये भजनलाल जी की बात है, वो चलती आ रही है या अब कुछ करें भव्य ने भी? चले भव्य भी करे, बाइक भी चाल लिया हुआ है, दोनों मेल है। तो गांव से क्या रहेगा इस बार? गाँव है लगभग में बराबर से। मतलब ठीक है माहौल? हाँ, माहौल ठीक है। इनकी। हाँ जी, राम राम। गांव में क्या बात है? फुल हवा जी गाँव में बीजेपी की। अच्छा, बीजेपी की? हाँ, बीजेपी की है? हाँ जी, बीजेपी की। ये पिछला 1.5 साल का जो कार्यकाल है, काम करें भव्य ने कुछ? खूब कराया जी। खूब करें। नाला खाड़ा और गाँव में वाटर सप्लाई और 2 पुल बन गए रेलवे के और वाटर सब ये इसका काम चल रहा है, के नाम है सीवरेज लाइन का। बड़े बड़े मोगे लग रहे हैं। अच्छा। हर गांव में बस स्टैंड पर बाथरूम, लेटरिन बाथरूम बनवाए थे। ये अभी सफाई करना तो गांव की जिम्मेवारी है। नहीं,
अब आप इस गांव से हो, आपने तो गिनवा दिया कि ये काम करवाए हैं, लेकिन जो जैसे कांग्रेस कैंडिडेट है चंद्र प्रकाश, ये नलवा से है, उनको नहीं दिखता कि किशनगढ़ में क्या काम हुए। वो कहते हैं झूठ मार रहे हैं, एक पैसा नहीं लगा। तो विपक्ष वाले तो कहेंगे, मुद्दा उठाएंगे, ये नहीं किया वो नहीं किया। कांग्रेस की टीम में 60 रुपये मुआवजा है, बीजेपी सरकार में 12,000 रुपये 15,000 रुपये मुआवजा है। बड़ी अच्छी बात है। हाँ, 12,000 15,000। कांग्रेस की टीम में 60-70 रुपये मिलते थे, केवल 60-70। 60-70 रुपये मुआवजे के। मतलब इतना फर्क आया इनमें उसमें और इसमें। कांग्रेस एक सिर्फ दो पीछे राज कर लिया, वो कर लिया। अब भविष्य में सेंटर में तो कांग्रेस आएगी नहीं। अच्छा। अन्ना हरियाणा में आएगी शायद। अच्छा, अब किसकी सरकार आप चाहते हो हरियाणा में? मोदी की और बीजेपी की। बीजेपी। हाँ, बीजेपी। ठीक काम किया इन्होंने। खूब जी, रोड देखो, नेशनल हाईवे देखो, भारतमाला रोड देखो, पुल देखो, भारत में कहीं भी जाओ सुपरफास्ट लाइन है। अच्छा, यहाँ से पहले सालासर जाने के लिए 2 दिन खराब होते थे, अब 5 घंटा में जाके वापस आवा। खाटू श्याम जाओ, सालासर जाओ, रुनेचा जाओ, कहीं भी जाओ। सुबह चलते हैं 5 बजे, शाम को 8-9 बजे वापस आ जाते हैं। टाइम बच गया, गाड़ी का मेंटेनेंस बच गया। अब क्यों जल्दी है, खाना बनाओ जल्दी, चाय बनाओ जल्दी, तो आदमी को टाइम है नहीं, इससे टाइम बच गया, मेंटेनेंस बच गया, सब कुछ बच गया। अच्छा, नौकरी भी लगे हैं क्या गाँव से बच्चे? खूब लगे जी। अच्छा। कोई खर्ची, कोई पैसा नहीं लगे, किसी का फार्म का पैसा लगे। आपके लगा कोई परिवार से? मेरा लड़का लगा है। कितने पैसे दिए? मेरे लगे 150 फार्म। बस? कहीं कुलदीप की तो सिफारिश नहीं करवाई? नहीं, ये सिफारिश किसी की नहीं हुई। मेहनत से? मेहनत से। अग्निवीर में लगे कर। अग्निवीर। चलो अच्छी बात है, बधाई आपको। खेती करते हैं आप? हाँ, खेती करा। मतलब खेती में बीजेपी ने फायदा दिया है? खूब जी फायदा। 6ठा महीना है आज जी, जो गवर्नमेंट देती है वो खत्म है। तो ये जो किसान विरोधी बताते हैं, फिर ये कौन लोग हैं? किसान विरोधी, जो किसान को टाइम है नहीं। ये आम आदमी कोई वैसे मतलब राजनीतिक है, ये पगड़ी संभाल देता, पजामा कुर्ता आपको कौन समय पगड़ी संभाल देता। ठीक बात है आपकी, राजनीति होती है। राजनीति होती है बस। तो मतलब इसका आपको लगता है कि वोटों से जवाब मिलेगा कांग्रेस या जो भी विपक्षी पार्टियां हैं? बीजेपी की सरकार आएगी तीसरी बार। हाँ, मोदी की सरकार आएगी और पूर्ण बहुमत से आएगी। ठीक है। कांग्रेस की टीम में लगती थी 5-5 किलोमीटर की गैस की लाइन, गरीब आदमी नजदीक लगता, बोले गैस खत्म होगी, कल आइयो। कल फिर लगता, लेन में लग गया, 3 किलोमीटर की लेन, वह फिर पूरी करनी, सिलेंडर लेने लेनी। तो अब तो 500 के देंगे आपको वो? 500 नहीं, ये अटल बिहारी जी मोदी जी का वजह से अब घर पे घंटी बजा के देखे, जैसे गैस, मैडम आपका सिलेंडर खत्म हो गया। और उस टाइम थी काला बाजारी थी, पैसे वाले ले जाते, गरीब आदमी ले जाते। तब तो ये कह रहे हैं कांग्रेस वाले कि 500 रुपए में देंगे हम सिलेंडर। फ्री में धक्का ही कर मिले जी, फ्री में धक्के नहीं मिलते। फ्री में जहाँ सरकार उनकी देख लो, हिमाचल देख लो, कहीं भी सरकार है वहाँ फ्री में दे रखा, तो गवर्नमेंट को तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है। पंजाब में देख लो, फ्री की चीज़ आदमी उसका आदी हो जाता है, ये सरकार आएगी मेरे को ये फ्री देगी, दूसरी आएगी मेरे को ये फ्री दी। काम मेहनत किया, मजदूरी करो, ठीक है, जो है वो करो। ठीक है भैया, आपको लगता है कि सरकार बीजेपी की आ जाएगी जैसे तैसे? जैसे बीजेपी आएगी 100%। 100%। ठीक है। गाँव की बता दो, गाँव में क्या बात चल रही है अभी? गांव में माहौल बढ़िया है। बढ़िया है। हाँ। किसका? अपना बीजेपी 100-150 वोटों से हार रही है। अच्छा। अभी इस टाइम। अच्छा। बाकी जितवा के निकालेंगे। जितवा के निकाल। हाँ। अच्छा, ये बताओ, ये जो वोट है, ये जो 36 बिरादरी का समर्थन है भव्य को, ये भजनलाल जी के वक्त से वो सिस्टम है, या फिर भव्य ने इस बार थोड़ा खुद के दम पे भी वोट जोड़े हैं कि काम करवाए हो? पर्सनल वोट है 90% इनका। 90% पर्सनल है। 90%। अच्छा, क्या लगता है ऑल ओवर आपको आदमपुर हल्के से? ऑल ओवर 16+ है। तो उपचुनाव के नतीजे थे उससे ज़्यादा जीतेंगे? 16+। ठीक है। और हरियाणा में? हरियाणा में तो लगभग 30 सीटें हैं बीजेपी। 30 सीटें। चलिए भाई, मतलब सरकार बना सकते हैं ये? सरकार बनाएंगे। त्रिशंकु विधानसभा की आपको क्लियर नहीं आएगा किसी का। क्लियर नहीं आएगा। हाँ। के गांव में हवा तवा है? गाँव में खूब है भवेगी। भव्य की क्या बात है? भव्य क्यों काम करे, दादा करे, बाबे करे, और आप करने लाग रहे हो। अच्छा। और मोदी सरकार ऊपर हाथ है। ऐसा क्या काम कर दिया था? काम घणो ही करने लाग रहे है। अच्छा, नौकरी लगा दिया, खाड़ा बाड़ा सारा पक्का कर दिया, और के चूल्हे ताई पक्का कर दिया, और क्या करे। भव्य करे काम? भवे तो सरकार करने लाग रही है, तो मंडी में चल रहा है काम, शहर के माँ कौन चलने लाग रहे हो, कतो चलने लाग रही है।
और खाड़ा बन लग रहा, सड़क बन गई हमारे खेतों की, ईंटियां की, ये बागे इंटरलॉक की बन जाएगी। मतलब आदमपुर से जीत जाएंगे भव्य? आदमपुर को अच्छा वोटा में जीते को। अच्छा वोटा। हाँ, ठीक है। 15-20 हजार वोटा में जीते को। तो ये कांग्रेस वाले तो बोल रहे हैं काम कुम तो करे ही नहीं, इब की बार तो इसकी गिरदावरी तोड़ दो। कांग्रेस सर तो वो इन किसान ना रही ने मुद्दो किसान आगे है, देख लियो चाहे आगे कहेगा अभी मारो लागू करोगे किसान ना रो। वो 3 कानून है जो। हाँ 3 कानून है, अभी किसाना ने कराना पड़ेगा। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि वो जो कानून है कृषि कानून फायदे के लिए, किसान आगे खड़े हो गए कहेगा अभी मारो लागू कर, किसान ही कहेगा फायदे के लिए। हाँ फायदे को होते। तो आपको लगता है कि राजनीति हुई है अभी इस पे? राजनीति सारी राजनीति चली। सरकार किसकी आएगी हरियाणा में? हरियाणा बीजेपी की है खुली। बीजेपी आएगी और बीजेपी चाहती खुली 50 सीट आओगी। कांग्रेस क्यों नहीं चाहते? कांग्रेस को कोई नहीं, कोई बस हेलजा न्यारी 1.5 चावल रंदा है बिंगो सूरजा वाला को न्यारो रंदा है और उड्डे को न्यारो रंदन लाग रही हो। बात बने कौन? बात मंडन लचनी को नहीं। और राहुल कदी रैली करी एक ही को नहीं, बीजाणु जूता ही पड़ेगी दे रहा। ये जगह नया नाला बने नहीं हमारे गाँव में, पानी बनाया सारा। अच्छा। कई आगे जो खेत की पंखी बन गई अभी बनाया है भव्य। हाँ तो मतलब जीतेगा यहाँ से? जितने को पूरी उम्मीद है। अच्छा। हाँ सबके काम हुए हैं क्या गाँव में? हाँ गाँव में जगह गया नहीं, कई बांगे तो हो गया भाई, घरे बैठेंगे तो किंगा वो। तो ये आरोप लगा रहे हैं विपक्ष वाले कांग्रेस वाले कि ये तो, सुनो मेरी बात, कि कुछ नहीं किया इन्होंने, तो झूठ बोला 800 करोड़ कहाँ से ले आए? आप बताओ कि गांव में लगे हैं कुछ, आदमपुर हल्के में कुछ आपने दिखा है भाई कोई ईंट लग रही है? लगे हमारे खुद खेत में अगर खाड़ो गए। अच्छा। कई तो हमारा खुद खेत में नाला बन गया, घर का किला बन गया खुद खेत का। अच्छा, सरकारी तो छोड़ के घर के भी बन गए? हाँ ये कुकर कहाँ ही पे न्यारा बने घर की पंखियां बना गयो। तो बीजेपी सरकार चाहते हैं अब या कांग्रेस? बीजेपी जाऊंगा और के तो बीजेपी भाई काम करेगी अपने, वही करेगी काम। और ठीक है। हाँ जी बताओ, 1 मिनट बताओ जी, क्या बात हुआ गांव में? एकदम बढ़िया है जी, फर्स्ट क्लास। किसकी? भव्य विश्नोई की। भव्य की? हाँ जी। ये सारे भव्य क्यों और सारे इकट्ठे हो रहे हैं आज भव्य के लिए? कोई खास बात? बस परिवार का संगठन है। परिवार से ये सारा परिवार है यादव कॉलोनी में। ये तो 60 साल से मतलब इन पर है। ये जो कोठियाँ ये दिख रहे हैं बच्चे जो इतने पढ़े लिखे हैं सब इन्हीं की देन है, भगवान के देन से। हाँ इनकी छप्पर छाया है। तो मतलब दूसरे को तो आने की जरूरत ही नहीं है? नहीं है यहाँ, कोई कतरा भी नहीं मिलेगा, लेके देख लो अगर कोई मिलता है तो कैसे। हाँ बिल्कुल। आदमपुर से बन जाएगी बात? खूब बढ़िया, फर्स्ट क्लास एकदम। इतने विकास कार्य करें तो गिना ही नहीं सकते। अब दूसरे तो कहते हैं ये विकास नहीं हुआ, क्या विकास नहीं हुए। 115 फाटक सी से ले गए और जो नॉर्दर्न स्कूल सड़क बनी 2 किलोमीटर, उसके बाद में बाईपास बनिया, आज तक किसी सरकार ने नहीं बनवाया मान ली है। इसे आप बाईपास का देखो मान ली, इधर चबराड़ मानियर का कंक्रीट का रजवाया बने, इतने लोगों से पूछो भी। मैंने देखा है वो। देखा है ना, मेरा खेत वही है। तेरा आपका खेत वही है। बाकी खाड़ बने, 5 लाख रुपए गौशाला के सेट के दिए, 7 लाख रुपए में मकान बने हैं। तो कम से कम यहाँ 5 करोड़ का मतलब विकास कार्य हो। देखो अब ये सारे भव्य तारीफ कर रहे हैं, लोग हमें बोलते हैं कि आपको तो कुलदीप ने खरीद लिया, 1 पैसा ही नहीं लगा, कांग्रेस आएगी, ये है वो है, गाली देते हैं। देखो ये बताओ। बिल्कुल ये झूठी सरासर है। मैं आपका चैनल रोज सुनता हूँ, आप बता रहे हो, ये बात आप ही बता रहे हो भी ये खरीदे हुआ है। बिल्कुल कोई खरीद नहीं, सच्चाई है, हाथ पर मिल के बताओ, बिल्कुल सच्चाई है। हमारी आत्मा ये कहती है, किसी से पूछ लो, इनके से और कोई नहीं है। जो शरारती तत्व है वो चाहे कुछ भी हो, उनकी इच्छा है। बाकी है हमारे लिए तो जो कुछ कर सकते हैं यही करेंगे मान ली, इसी का। हाँ बिल्कुल। चंद्र प्रकाश नहीं, चंद्र प्रकाश देखो नया आदमी है फिलहाल तो मान ली, उसके बारे में क्या कहें। नहीं फिलहाल देखो आपने देखा नहीं, कभी देखा ही नहीं। नहीं झूठी बात है। कांग्रेस ने गलती की क्या टिकट देकर? जो ये लोकल होता तो बात भी थी ठीक ही, बढ़ चढ़ के लोग कुछ उनके पास होते, अभी लोकल में तो सारा ही फर्क था मान लेकिन जो है। हाँ बाकी वो ये तो एक धीरे से बता दो, कितने वोटों से जीतते भव्य? कम से कम 15 या 20 हज़ार की वोट है। 15-20 आराम से मान ली। बिल्कुल भगवान के देश से फर्स्ट क्लास। चलिए शुक्रिया आपका। हाँ राम राम ताऊ जी, क्या करया करो? गौशाला की मैं सेवा करया करूँ, प्रधान हूँ गौशाला को। गौशाला प्रधान हो? हाँ।
प्रधान ही हो कि कोई वोट वोट भी है रखने? बार तो वो देखो बदलाल के परिवार ने 50 सालों बदलाल का परिवार ने दे दावा, अभी भी बदलाल का परिवार ने दिया हैं। और बाकी की 8 साल या गौों का सेवा करा, ठीक है, हर गौशाला को प्रधान हो हैं। तो कोई है उम्मीद जीत जाएंगे भव्य या कांग्रेस? आराम उदित जी, आराम इसको ने 18-19 हज़ार वोटा की उम्मीद है भाई अदित ने। ये बताओ काम कुम करें कौन करे? काम घणो करियो है, खाड़ा सड़क है, सब काम करिया है। गौशाला के अंदर एक तो शेड बनवा दिया, एक हमारे दफ्तर बनवा दिया, ये कुलदीप का है बनवाएगा। हाँ फिर तो आप दोगे वोट? हाँ वोट दिया, मैं बड़ा भारी वोट दिया। हाँ धन्यवाद। जानो भव्य ने? हाँ जी। कितनी उम्र है? 19 साल। 19 साल। वोट बन गया? हाँ जी, फर्स्ट टाइम वोटर। फर्स्ट टाइम वोटर। किसको दोगे वोट? भव्य बिश्नोई को। भव्य बिश्नोई। के बाद बेटा के क्यों? विकास करवाया है, काम करवाए हैं बहुत ज़्यादा, सड़क सब बनवा दी, पुल बनवा दिया, और भी बहुत से काम हुए हैं। गांव में करवाए हैं काम? हाँ गांव में सारे काम हुए हैं, पानी पूनी का। तो ये बताओ गांव से क्या लगता है, गांव की कैसी स्थिति है? गांव में बीजेपी भव्य बिश्नोई जीत रहे। हर गांव के अंदर एक दादे का 5-5, 7-7 पोता लागेड़ा है, 2.5 लाख हर घर में आवे। भजनलाल एक परिवार है, आराम से जीता, कोई दिक्कत ही कोई नहीं। जो प्रत्याशी है कांग्रेस का, उसको कोई उसके परिवार के अलावा कोई जानता ही नहीं, या कुंडली के लोग जानते होंगे। अच्छा, यहाँ कोई परिचय नहीं है उसका, जानते ही नहीं है? जानते ही नहीं है वास्तव में। ये इसकी बात नहीं है, एक्चुअलिटी है। अच्छा, देखा नहीं आपने उन चंद्र प्रकाश जी को? देखा नहीं है, फोटो देखा, वैसे नहीं देखा पर्सनली। आपने नहीं देखा या पूरा गांव ही नहीं जानता आपका? किसी नहीं जानता, हल्का भी नहीं जानता। एक वो आर्य नगर गांव जानता होगा, क्यों उनके गांव का है, एक्चुअलिटी है ये। तो आप कह रहे हो, पता है, आप कह रहे हो जानते नहीं। वो काबरेल में कह रहे हैं कि पटवारी इकट्ठे हो लिए, गिरदावरी तोड़ देंगे इस बार। वो कर्मचारी की बात होगी। कर्मचारी तो आपके हित की बात करेगा, वो राजनेता अपना आदमी कौन? कर्मचारियों की नहीं, कांग्रेस नेता इकट्ठे हुए थे आज काबरेल में, रैली थी दीपेंद्र की। वहाँ मंच से सबने बोला कि पटवारी इकट्ठे हो रहे हैं, गिरदावरी। बाहर के लांडे बच्चे इक्का दुक्का आ रहे हैं ना, वो ही है। या नेता नहीं है, नेता तो यही है, एक ही है, ये परिवार ही है। और नेता किसे है बोलो? नेता है ही नहीं। कहाँ है, गए वो? ये 10 दिन दिल्ली पड़े टिकट के लिए, नेता ही नहीं मानते। फिर मिली टिकट, बम कोई दम हुआ तो टिकट ही मिला रहे, घर गई परिवार गई कौन? अच्छा हाँ। तो ये बताओ कितने वोटों से जिताओ भवन? भव्य की जीत है कितना ही हो, 15, 16, 15,500, 15,700, 15 से 60 से जीता हुआ है चुनाव में। हाँ। तो अब तो बोल रहे हो काम करवाए तो ज्यादा बढ़ेंगे ना कुछ? काम पहले 3 पीढ़ियां करवा दिया यार, 55-56 साल हो गई। ये एक परिवार की तरह है, ये नेता की बात नहीं, एक पारिवारिक मामला है। तो कुलदीप बिश्नोई बोलते हैं कि आदमपुर मेरा परिवार है, वही बात आप बोलो। कोई बात तो नहीं है आपस में? नहीं, असली बात है, बात बता दी बात की। मैं तो रिटायर्ड हूँ, मैं तो बाहर नौकरी करी है। अच्छा हाँ। आप भी तो भजनलाल ने नहीं लगाए थे? भजनलाल को नहीं, मैं तो कंपटीशन फाइट करके लगा। अच्छा, चलिए अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। हाँ भाई, राम राम। क्या नाम आपका? मुकेश। क्या करते हो? कुछ नहीं करता है। कुछ नहीं करते। क्या बात, सरकार नौकरी दे रही है, मेरिट के आधार पे ट्राई नहीं किया? ट्राई मैंने हुड्डा सरकार से जो पैसों के कारण लग रहे थे, उससे मन ही भटक गया मेरा। मन भटक गया? हाँ। तो नहीं, देखो एक चीज तो है, 2014 से भाई इन्होंने कुछ उसको पारदर्शिता ये लेकर पारदर्शिता तो बहुत हुई है, हमारे घर में भी लगे हुए हैं। आपके घर में लगे हैं? हाँ। पैसे पुसे दिए हैं या कैसे? पैसे नहीं दिए। हुड्डा सरकार में पैसे चलते थे, हमारी बात भी हुई थी पैसे खातर। कितने पैसे? 10 लाख रुपए। किस पोस्ट के लिए? फूड सप्लाई इंस्पेक्टर का। तो सस्ती डील थी, फूड सप्लाई इंस्पेक्टर तो 2 महीने में पूरे कर लेते। तो नहीं है, उन आदमपुर का नाम आते है वो पीछे खींच जाते हैं। अच्छा, तो सभी के पास है, आदमपुर वाले से कुछ एलर्जी ज्यादा ही है उनको। अच्छा। हाँ। वो तो कह रहे हैं कि जीते तो चंडीगढ़ तो बाद में जाएंगे, पहले तो आदमपुर आएंगे। कौन? वो हुड्डा साहब अभी कह कब आए थे वो? हमें तो कभी नहीं दिखे। आज भी बोला है, 2-4 दिन पहले। वो तो चुनाव में ऐसे आते जाते हैं, उनके कहने से क्या होता है? विश्वास ऐसे कहते हैं तो फिर हुड्डा यहाँ पर आके चुनाव लड़के देख ले। फिर विश्वास किस पे आपको, ये जो जितने सारे नेता हैं किस पे? हमें बीजेपी पे विश्वास है। बीजेपी पे? हाँ। अच्छा, भव्य कैसा है लड़का? भव्य बढ़िया है। बढ़िया सुनता है? हाँ सुनता है। उम्मीद है भाई इस बार बात बन जाएगी भव्य की? हाँ, एक तरफा हो जाएगा। एक ही तरफा? हाँ।
क्योंकि काम ऐसे किए हैं, रोड सड़कें, कोई गांव में कोई मुद्दा ही नहीं है। तो चंद्र प्रकाश जी को देखा है आपने? नो, ये तो ये बाहर से आए हुए हैं। देखा ही नहीं? नहीं, जानते ही नहीं हो? कोई नहीं जानता। कोई नहीं ये तो हुए लाख ऐसे ही करते हैं, बाहर के ज्यादा व्यक्ति आए हुए हैं भाई, हाँ भी टोली बनाए रहते हैं उस ऐसे, और उनको कोई नहीं जानता। ठीक है, क्या बात है गांव में? भव्य की भव्या की? तो वोट इतने बने को नहीं, और बाकी पूरा सपोर्ट है यादव फैमिली को मारो। अच्छा, पूरी फैमिली है या एक गांव से? हाँ, गांव से भी? हाँ, बात बन जाएगी? एक तरफ बात बनी पड़ी है भाई, बात बनी पड़ी है। क्यों भाई छोटे, इधर आओ। हाँ, बोटी कौन बने अभी फिलहाल नहीं, वैसे घर वाले देते होंगे ना? घर वाले तो देते हैं। वाले सारे भव्य के पास है। भव्या के साथ है। हाँ, ठीक। और भाई बड़ी साहब किसको दोगे वोट? कुलदीप को? हाँ जी, भव्या को? हाँ जी। क्यों भाई? ये दादी बेबे में दादी उसको देते हो? हाँ जी, हमेशा ही? हाँ जी। ठीक है। हाँ, तो देखो जी, ये आदमपुर विधानसभा हलके का किशनगढ़ गांव है और बहुत से लोगों से बातचीत की है और इनका कहना है कि इस गांव में जो आज तक काम करवाया है वो सिर्फ भजनलाल परिवार ने कराया है। और इन लोगों का ये भी दावा किया है कि हम नहीं, यानी कि व्यक्तिगत रूप से नहीं, इनका पूरा गांव है, उनमें से अधिकतर लोग चंद्र प्रकाश जो कांग्रेस के कैंडिडेट है उनको जानते ही नहीं है। इतना तक बोल दिया कि उनको देखा ही नहीं है। अब स्थिति ये है, एक एक करके इन लोगों ने सारे वो काम गिनवा दिए जो भव्य बिश्नोई ने पिछले जो इनका 15 महीने का जो कार्यकाल रहा है उसमें इनको जितना वक्त मिला वो सारे काम गांव के जो लोग हैं इन्होंने गिनवा दिए हैं। और इनका कहना है कि इस बार इनके गांव से भव्य बिश्नोई जीत कर निकलेंगे। और एक बड़ी बात इन्होंने कही है कि भाजपा ने, यानी कि बीजेपी सरकार ने 2014 से जब से वो सत्ता में आई है बिना पर्ची खर्ची नौकरियां दी हैं। बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाते हुए बच्चे नौकरी लगे हैं। इनके गांव से भी अच्छे खासे बच्चे नौकरी लगे हैं जिसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा। और ये भी आरोप लगाया है कि जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कांग्रेस सरकार थी तब किसानों के खाते में मात्र 60 रुपए आते थे, लेकिन इस बीजेपी सरकार में इनको अच्छा खासा मुआवजा मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो किसान सम्मान निधि की तरफ से जो पैसे मिलते हैं 6000 वो भी मिले हैं। और अब जो नायब सैनी ने किसानों के खाते में पैसे भेजे वो भी मिले हैं। इस रिपोर्ट को आप पूरा देखिएगा, अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और अगर ज़्यादा अच्छे लगे तो इसको शेयर भी कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। मेरा नाम है विकास, साथी गोपाल के साथ आदमपुर हलके के किशनगढ़ गांव से। नमस्कार।